सभा स्थापना दिवस है। मुंबई में आज वो एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं। इस सभा में उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकती है। साथ ही वो अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन शिवसेना के खिलाफ उम्मीदवार जरूर उतारेगी। दरअसल 4 दिन पहले बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने राज ठाकरे से मुलाकात की थी। इस मुलाकात कार्यक्रम करने जा रहे हैं चुनावी दौर खुलने। देखिए देवेश, अभी तक इस बात की न तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से न तो बीजेपी की तरफ से ये घोषणा की गई है कि मनसे और बीजेपी में तालमेल हो गया, बातचीत हो गई है। अटकलों का बाजार पिछले कई दिनों से गर्म चल रहा है, लेकिन आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का 8वां स्थापना दिवस है। बड़ा ऐलान कर सकते हैं राज ठाकरे आज लोकसभा चुनाव को लेकर के। सभी महाराष्ट्र के जितने भी राजनीतिक हैं, सभी की नजरें आज के इस ऐलान पर टिकी हुई हैं कि क्या राज ठाकरे बीजेपी जहां से अपने उम्मीदवार उतार रही है महाराष्ट्र में, वहां पर राज ठाकरे अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। हालांकि इस बात की तस्वीर साफ हो चुकी है कि शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो तालमेल है वो ठीक नहीं बैठता है। दोनों मराठी मानुस की बात करते हैं, लिहाजा राज ठाकरे की तरफ से उन जगहों पर उम्मीदवार उतारना तय है जहां से शिवसेना अपने उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि उससे राजनीतिक समीकरण बिगड़ने के आसार पिछले लोकसभा चुनाव की तरह साफ हो जाएंगे, लेकिन अभी दोनों पार्टियों की तरफ से इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन ये सत्य है कि इससे पहले भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया था कि जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की जा चुकी है। लेकिन अब ये जो अटकलें हैं वो तेज हो चुकी हैं कि क्या शिवसेना जहां से अपने उम्मीदवार उतारेगी या महायुति जहां से अपने उम्मीदवार उतारेगी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का वहां पर क्या रोल रहेगा। तो ये अहम सवाल है। आज राज ठाकरे के ऐलान के बाद तस्वीर साफ होगी कि आगामी लोकसभा चुनाव में मनसे की क्या स्थिति रहेगी। जी अब्बास, आप रहिए हमारे साथ। राज ठाकरे आज अपनी पार्टी के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर सकते हैं। देखिए, अगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बात करें तो कई ऐसे दिग्गज वरिष्ठ नेता हैं जो बीजेपी से या फिर शिवसेना से जुड़े थे। उसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में वो उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया राज ठाकरे में आस्था जताकर। लेकिन अभी तक सबसे बड़ा सवाल ये कि आज जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का स्थापना दिवस है, क्योंकि आज ही के दिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्र में एक बड़ी अपनी पार्टी का उन्होंने उदय किया था शिवसेना से अलग होकर। लेकिन कई ऐसे दिग्गज चेहरे हैं, कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनका महाराष्ट्र में मराठी वोट बैंक में काफ़ी बड़ा जनाधार देखा जा रहा है। तो कई ऐसे ऐलान हो सकते हैं महाराष्ट्र निर्माण सेना की तरफ से। हालांकि कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी, बीजेपी के लिए कितनी सीटें राज ठाकरे छोड़ेंगे, इस बात का भी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन आज कौन कौन से चेहरे हैं जिनकी उम्मीदवारी पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ऐलान करेगी, वो बहुत अहम सवाल है। नहीं किया जा सकता कि से जो ऐलान होगा उसके बाद शिवसेना को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी को इसका कहीं ना कहीं से फायदा हो सकता है। बहुत शुक्रिया अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। एमएनएस के संभावित उम्मीदवार हम आपको कि नितिन गडकरी और राज ठाकरे के बीच में जिस तरह सीक्रेट मीटिंग हुई, इससे पहले भी नरेंद्र मोदी के विकास को लेकर के राज ठाकरे ने कसीदे गढ़े थे उनके गढ़ गुजरात में जाकर के। उससे कयास लगाए जा रहे थे कि राज ठाकरे किसी भी तरह जो है बीजेपी को नुकसान नहीं वजह की वो उन जगहों पे घोषित की गई जहां पर शिवसेना की अच्छी पकड़ थी, यानी कि जहां पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी वहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। तस्वीर साफ हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी राज ठाकरे जो है नरेंद्र मोदी को खुलकर समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी के समर्थन में उतारा है। हालांकि एनडीए की तरफ से तस्वीर साफ नहीं हुई, लेकिन अब ये देखना होगा कि जो आज 7 लोगों की लिस्ट राज ठाकरे ने जारी की, उसमें फिल्म टीवी कलाकार भी इसमें शामिल ले और बाला नांदगांवकर जो कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का बड़ा चेहरा कहा जाता है, उनको भी टिकट दिया है। इसके अलावा नासिक और पुणे, जहां पर राज ठाकरे ने पिछले लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था मनसे पार्टी ने, वहां पर दोबारा उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा है। लेकिन फिलहाल अभी शिवसेना की तरफ से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन शिवसेना को उन्होंने फिर मुखी खाने के लिए एक बार फिर उन्हीं के गढ़ में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन बीजेपी
बीजेपी के लिए खुला समर्थन मनसे की तरफ से दिया गया है। अभी आने वाली जो घोषणा है आगे की उम्मीदवारों की लिस्ट राज ठाकरे की क्या है, 2 दिन बाद उसकी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। रुकेंगे आपको। कुमार गौरव हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कुमार, मोदी के समर्थन में राज तो आ गए हैं, कहा कि पीएम का नुकसान मनसे की वजह से बीजेपी और शिवसेना को उठाना पड़ा था। तो जाहिर सी बात है 4% वोट बैंक जो मनसे का है वो अगर बीजेपी के पाले में जाता है तो जाहिर तौर पे ये काफी फायदा होगा। गौरव, उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को पक्का व्यापारी कहा था, अब इस घोषणा के बाद नाराज नहीं होगी शिवसेना? देखिए, जाहिर तौर पर शिवसेना अगर नाराज होती है तो भी इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बात जरूर है, देखिए बात ये हुई थी मनसे के साथ कि आप चूंकि आप बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, विनेबल क्राइटेरिया नहीं है आपके पास महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में, लिहाजा आप उम्मीदवार कहीं भी अपना नहीं उतारिए। लेकिन शिवसेना ने विरोध किया। देखिए दोनों शिवसेना से अलग हुए हैं, यानी उद्धव से अलग हुए हैं, ऐसे में दोनों में दोस्ती नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में दोनों अगर एक साथ आते तो हो सकता है कि दोनों के आइडियोलॉजी के हिसाब से, दोनों के सोच के हिसाब से दोनों पे बाद में उंगलियां उठ सकती थी। लिहाजा कहीं ना कहीं शिवसेना ये चाहती थी कि मन से उनके खिलाफ कैंडिडेट उतारे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक नितिन गडकरी को व्यापारी कहने की बात है, देखिए नितिन गडकरी खुद कहते हैं कि वो एक व्यापारी हैं और पार्टी के लिए कम से कम उन्होंने व्यापार कर लिया। अगर शिवसेना के खिलाफ मन से उम्मीदवार उतारता है तो कम से कम ये बात जरूर है कि ठीक है एनडीए को बहुत फायदा नहीं मिल पाएगा, लेकिन सीधे तौर पे मन से अगर बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारता तो 4% वोट जो मनसे ने पिछली बार काटा था वो अगर बीजेपी के पास जाता है तो बीजेपी के नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होंगे। और जाहिर तौर पर जब शिवसेना को ये डील पसंद नहीं थी तो ऐसी स्थिति में राज ठाकरे के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था कि वो मोदी को अगर मदद करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये था कि वो शिवसेना और बीजेपी दोनों के खिलाफ उम्मीदवार ना उतारे, लेकिन शिवसेना को ये मंजूर नहीं था, लिहाजा उन्होंने बीजेपी के ऊपर फैसला लिया। अब्बास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। अब्बास नकवी, अब जब ये साफ हो गया है कि यहां शिवसेना और मनसे के बीच लोकसभा में भी सीधी सीधी लड़ाई होगी, तब राज ठाकरे की प्रचार की रणनीति क्या होगी? क्या वही जो पिछले दिनों देखने को मिला था? बेशक देवेश, इससे चुनाव नजदीक आए इसके बाद जो शिवसेना के जो मुद्दे रहे हैं उसको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने हथियाया। मराठी हितों को लेकर के राज ठाकरे ने पिछले 8 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि ये सभी मुद्दे शिवसेना से संबंधित हैं, वो मुद्दे हथिया लिए हैं जिसका जवाब भी शिवसेना की तरफ से आता रहा, प्रतिक्रियाएं आती रही। लेकिन अब वही मुद्दा जिसको लेकर के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस बार लोकसभा चुनाव में फिर उतर रही है। हालांकि पिछली बार का अगर वोट बैंक का आंकड़े पर ध्यान दिया जाए तो काफी अच्छी पोजीशन रही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की। और बात है कि उम्मीदवारों का जो आंकड़ा है वो नहीं कामयाब हो पाया, एक भी उम्मीदवार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जीत नहीं पाया। लेकिन उन्हीं जगहों पर भी एक बार राज ठाकरे ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। इससे जाहिर है कि मराठी शिवसेना के वोट बैंक में एक लंबी पारी खेलने जा रही है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक बार और। हालांकि बीजेपी को इसका कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, महाराष्ट्र की जनता लेकिन शिवसेना को नुकसान हो सकता है। कुमार गौरव, सवाल ये है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो शिवसेना की सीटें अगर राज ठाकरे की वजह से कम होती हैं तो बार्गेनिंग की स्थिति में अच्छी नहीं रह पाएगी शिवसेना। देखिए जाहिर सी बात है, शिवसेना ने खुद इससे मना किया था, चूंकि जो डील नितिन गडकरी करने गए थे उन्होंने पहले बात की थी शिवसेना से और उसने क्लियर किया था कि वो मनसे को अपने साथ नहीं लेगा, नहीं लाना चाहता है। लिहाजा बात आधी जगहों पे अटक गई, बीजेपी के पक्ष में मनसे चला गया। हाँ, ये बात जरूर है कि जो डीलिंग की बात होती है, देखिए शिवसेना काफी पुराना सहयोगी है एनडीए में बीजेपी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप उद्धव ठाकरे की बात करें, राज ठाकरे की बात करें, इन दोनों नेताओं के मोदी से अच्छे संबंध है। देखिए बार्गेनिंग की बात जरूर होगी कि फ्यूचर में जब सरकार बनाने की बात आएगी, मंत्रियों के कोटे की बात होगी तो उस वक्त बार्गेनिंग करने में स्थिति मजबूत नहीं रहेगी शिवसेना की, तो इसके लिए शिवसेना खुद ही जिम्मेवार है। देखिए इसके पीछे उनकी आइडियोलॉजी है, मनसे की अपनी आइडियोलॉजी है, शिवसेना की अपनी आइडियोलॉजी है। देखिए शिवसेना की जहां तक आइडियोलॉजी की बात है वो उसने आज तक के इतिहास में देखा गया है कि भले ही वो सत्ता में नहीं पहुंच पाया, एक बार बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन महाराष्ट्र में सरकार चला पाया, उसके आगे फिर कभी नहीं आया। उसके पीछे भी बाला साहब की और शिवसेना की अपनी एक आइडियोलॉजी है। कोई भी चीज बदल जाता है, राजनीति के हिसाब से शिवसेना नहीं बदलती, वो उनकी अपनी एक जिद है। हालांकि राजनीति में अगर आपको सत्ता तक पहुंचना है, केंद्र की सत्ता तक पहुंचना है या राज्य की सत्ता तक पहुंचना है तो आपको स्ट्रेटेजिकली काम करना पड़ता है और बीजेपी उसके लिए ओपन है, खुली हुई है और वो उस तरीके से काम कर रही है। लेकिन देखिए अपनी पार्टी की बीजेपी जो
हैं उनसे वो डील नहीं करेंगे, यानी कि राज ठाकरे उनसे अलग हुए हैं, उनसे डील नहीं करेंगे। ये उनकी आइडियोलॉजी है। भले ही नुकसान हो जाए शिवसेना को, उद्धव ठाकरे हो या इससे पहले बाला साहब ठाकरे थे, उन्होंने अपने आइडियोलॉजी से कभी समझौता नहीं किया और आज शायद उद्धव भी उसी पे कायम है और इसी वजह से आज ये माहौल आपको देखने को मिल रहा है। अब्बास, अभी तक पिछले चुनावों में भी राज ठाकरे अपनी पार्टी के साथ उतरे थे, लेकिन एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। अब कुछ सीटें निकले, इसके लिए राज ठाकरे कौन से अहम नामों पर दाव लगा रहे हैं? देखिए देवेश, आज जो पहली लिस्ट जारी की है राज ठाकरे ने, उसमें मांजरेकर जैसे कि मराठी सिनेमा के जो बड़ा नाम है उनको टिकट दिया है। इसके अलावा बाला नंदगांवकर जो कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का बड़ा चेहरा राज ठाकरे के बहुत खास माने जाते हैं, उनको भी अहम रोल दिया गया, खास मुंबई से। हालांकि मुंबई बीजेपी की जो सीटें हैं वहां पर वो उम्मीदवार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से उम्मीदवार नहीं उतारे जाएंगे, लेकिन वो ऐसे महाराष्ट्र में, मुंबई में, साउथ मुंबई में, दक्षिण जो ऐसे गढ़ है जहां शिवसेना का काफी बोलबाला है, शिवसेना का गढ़ कहा जाता है, शिवसेना का अच्छा वोट बैंक माना जाता है, वहां पर राज ठाकरे ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पुणे जैसे क्षेत्र में, जो कि पिछली बार के अगर चुनाव की लोकसभा चुनाव का जो आंकड़ा देखें तो वहां पर महाराष्ट्र निर्माण सेना को अच्छे खासे वोट बैंक में उन्होंने छलांग लगाई थी। हालांकि इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा था, शिवसेना और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। शायद यही वजह है कि इस बार बीजेपी की तरफ से राज ठाकरे को लेकर सीक्रेट मीटिंग रखी गई और राज ठाकरे ने बतौर पीएम के जो उम्मीदवार हैं नरेंद्र मोदी, उनको समर्थन दिया है। यानी कि बीजेपी को राज ठाकरे नहीं चाहते किसी तरह नुकसान हो। हाँ, ये और बात है कि शिवसेना का उनका पिछला और कुमार गौरव, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर, 7वां ये स्थापना दिवस है मनसे का, ये ऐलान कर दिया है कि वो नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहे हैं। बीजेपी को एमएनएस का साथ तो मिल गया है, औपचारिक गठबंधन ये नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी को एमएनएस का साथ मिल गया है। नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए समर्थन का ऐलान राज ठाकरे ने कर दिया है। तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और वहां से उम्मीदवार नहीं उतारेगी जहां जहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खड़े होंगे। लेकिन शिवसेना के उम्मीदवार जहां से खड़े होंगे वहां से एमएनएस जरूर अपने उम्मीदवार उतारेगी, ये भी कह दिया। समर्थन के लिए नितिन गडकरी ने राज ठाकरे से मुलाकात की थी और इसी मुलाकात पर उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की ओर से कहा था, संपादकीय में, सामना की संपादकीय में बाकायदा लेख लिखा था और कहा था कि नितिन गडकरी दरअसल पक्के व्यवसायी हैं और वो तोल मोल जानते हैं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिलहाल ये खबर आ रही है बड़ी कि एमएनएस यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को। राज ठाकरे ने पार्टी के स्थापना दिवस पर यह ऐलान किया कि वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने जा रहे हैं। तो बीजेपी को एमएनएस का साथ मिल गया है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन का ऐलान कर दिया है। मोदी के समर्थन में आ गए हैं राज ठाकरे। महाराष्ट्र में बीजेपी का समर्थन एमएनएस करेगी, यह बात अब एकदम साफ हो गई है। हालांकि ये कयास पहले से लगाए जा रहे थे, लेकिन औपचारिक मुहर राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के 7वें स्थापना दिवस के मौके पर हुए समारोह में कर दी। इसके साथ ही उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया है। दक्षिण मुंबई से बाला नंदगांवकर को टिकट दिया गया है। इसके अलावा दक्षिण मध्य मुंबई से आदित्य शिरोडकर को मैदान में एमएनएस की ओर से उतारा गया है। उत्तर पश्चिम मुंबई से क्रिकेटर महेश मांजरेकर को उतारा गया है। कल्याण से राजू पाटिल को टिकट दिया गया है। और क्या कुछ कहा राज ठाकरे ने, आइए ये सुनते हैं। चलिए यह हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र में बीजेपी का समर्थन करेगी एमएनएस, ये तय हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने साथ देने का ऐलान कर दिया है।
कुमार गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, अब राज ठाकरे ने जब ऐलान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, तो मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आ जाएंगे, वो 4% वोट कम से कम उधर जाएंगे, क्या असर रहेगा? देखिए, बिल्कुल जहां तक असर की बात की जाए तो ये डील इसलिए हुई है ताकि बीजेपी का परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में जहां भी उसके कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं वहां असरदायक रहे। असर कितना होता है ये जनता ये चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन माना यह जाता है कि मनसे का जो अपना वोट बैंक है जो क्रिएट हुआ है पिछले 7 सालों में, उसमें ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी है। मतलब जिसको राज ठाकरे कह देते हैं उसकी तरफ वोट वो चला जाएगा, ये कहा जाता है, महाराष्ट्र की राजनीति में ये माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में 4% वोट मनसे का जो कि जिसकी वजह से कि नुकसान हुआ था पिछली बार एनडीए को महाराष्ट्र की राजनीति में खास करके, उसका वो वोट कम से कम बीजेपी की तरफ जाएगा। कम से कम बीजेपी की तरफ तो जाएगा, क्योंकि शिवसेना के खिलाफ मनसे अपना उम्मीदवार उतार रहा है। तो ऐसी स्थिति में 4% वोट अगर एक साथ एक मुश्त कहीं से आपके पास आता है, वो ट्रांसफरेबल वोट है, तो जाहिर तौर पे ऐसी स्थिति में आपकी उम्मीदवारी, आपकी वो सीट कहीं ना कहीं पक्की नजर आती है। बीजेपी ने यही समझते हुए डील की है। रिजल्ट क्या होता है ये चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी के लिए जो उनके लिए एक माहौल अभी बना है, जो बीजेपी को लगता है, जो नरेंद्र मोदी को भी लगता है और जो बीजेपी अध्यक्ष को लगता है कि उनके पक्ष में अभी माहौल है, उसमें इस 4% वोटों का इजाफा एक राज्य में जाहिर तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ अब्बास नकवी जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो राज ठाकरे ने मोदी को समर्थन दे दिया है, ये इस वक्त की खबर थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।